एक उम्मीद की आस की किरण थी कि भारत सरकार का बजट आएगा, हमारे लिए कुछ सुनहरा चांद खिल जाएगा। मुझे कहना होगा, देशवासियों की उन उम्मीदों को धूमिल कर देने वाला यह बजट लेके आई है सरकार। कमाई करो, उसके पर भी टैक्स भरो, और खर्च करो तो उसके ऊपर भी टैक्स भरो, यह कहने वाला यह बजट ये सरकार लेकर आई है। माननीय उपसभापति महोदय जी, एक ही मां के दो बच्चे होते हैं। एक छोटा बेटा होता है, एक उम्र में बड़ा मजबूत हुआ बेटा होता है। दोनों बेटे अपने होते हुए मां छोटे को गोद में बिठा के खिलाती है, और अगर बड़े के पास ज्यादा है तो लेके उसको देती है छोटे को। मां यह नहीं कहती है छोटे बेटे को, आत्मनिर्भर बन जा, आत्मनिर्भर बन जा, तेरी सुरक्षा की मुझे कोई जरूरत नहीं। यहां तो उल्टा हुआ, कमजोर लोगों को कहते हैं, गरीब को कहते हैं, मिडिल क्लास को कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, और बड़े बड़े दोस्तों को कहते हैं कि संरक्षण है ना मेरा, मित्रों चिंता मत करना, मैं हूं ना। यह परिस्थिति वाला ये बजट जो आया है, तब माननीय उपसभापति महोदय जी, जो पार्टी आज पावर में है वो यहां पर भी थी ऑपोजिशन में, बार बार कहते थे अवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, लोग की आय बढ़ती है, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, कम से कम 10 लाख हो जाना चाहिए। आपने उस स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की, आपने एटीसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हां, कुछ कुछ किया आपने। वो कैसा किया? जैसे इंटरनेट में बैठते हैं ना महोदय, कहीं कहीं बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल लगती है, चलो इसको खरीद लो, बहुत बढ़िया है, पर फिर धीरे से लिखा होता है T&C अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, और जब वो टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे तो पाओगे कि यहां तो ठगे गए हो, कुछ मिलेगा नहीं। इस बजट में भी ऐसा है। लफ्ज हुआ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 60 साल में आ जाता है, ये नई डेफिनेशन लेके आए 75 साल। जोर जोर से कहा गया कि उसको टैक्स नहीं भरना होगा, इसको रिटर्न नहीं भरना होगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन आई कि जो पेंशनर है वही, और जिसकी सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है वही, बाकी तो 80 साल के बूढ़े को भी वही की वही हालत है। तो ये उपसभापति महोदय जी, इस बजट की असलियत है। किसान अपने ढेरों दुखों का दुखड़ा, किसान अपने ढेरों दुखों का दुखड़ा सरकार आपके द्वार फोड़ता है। मजदूर अभी भी पत्थर तोड़ता है, पूंजीपति आपके साथ दौड़ता है, मजे करता है। रह गए वह जो मेरे भारत का नारा लगाते हैं, रह गए वो जो कहते हैं जय जवान जय किसान। उसे आप कहते हो तेरे लिए कुछ नहीं, तुम तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आत्मनिर्भर इनके पाले नहीं पड़ता। थैंक यू महोदय। अपने पूंजीपति मित्रों को संरक्षण देते हो और देश के कर्मचारी, देश के पेंशन धारक, देश के किसान और देश के नौजवान को बोलते हो आत्मनिर्भर बन जाओ। गुस्साए सांसद ने भरी सदन में खोली मोदी की पोल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ हो रहे अत्याचार, धोखे को शक्ति सिंह गोहिल जी ने भरी सदन में अपने भाषण के द्वारा उजागर किया। आज देश की मोदी सरकार ने कर्मचारी पेंशन धारकों को आखिरकार दिया ही क्या है? बजट में तो माननीय वित्त मंत्री जी ने सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनवाई, अपने बड़े बड़े भाषणों में सरकार की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कभी कहते हैं टैक्स स्लैब में चेंज कर दिया, सीनियर सिटीजन शब्द का यूज किया जाता है, लेकिन इन सब के पीछे जब आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो सच्चाई कुछ ऐसी है कि इंसान अपना माथा पीटने लगे। मतलब ये तो ऊंट के मुंह में जीरा रखने वाली बात हो गई। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कर्मचारी पेंशन धारकों को आखिरकार मोदी सरकार ने दिया ही क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। और वित्त मंत्री जी उम्मीद करती हैं कि उनके भाषण पर पूरा सदन तालियां पीटे।
दोस्तों, शक्ति सिंह गोहिल जी ने आज अपने भाषण में कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, देश की जनता के साथ किए गए धोखे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि आज देश का जवान सड़क पर है, देश का कर्मचारी सड़क पर है, देश का किसान सड़क पर है और देश का नौजवान सड़क पर है, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भरता का नारा दे देकर मोदी जी ने देश को ठग लिया। सत्ता में आने से पहले तो मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी डींगे फेंकी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, देश से महंगाई कम करेंगे, जिससे बेरोजगारी घटेगी और कर्मचारी आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने देश का तख्ता पलट कर दिया। देश के कर्मचारी पेंशन धारकों को, देश की जनता को जुमलों में फंसाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक और देश के ऐसे पेंशन धारक हैं जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस का लॉलीपॉप देकर के कर्मचारी पेंशन धारकों को ठगने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक बस इतनी मांग कर रहे हैं सरकार से कि महंगाई के अनुरूप उनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाए। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग जिनकी मार्मिक हालत देखकर सरकार को दया भी नहीं आती, अपने हक के लिए, अपने हक के पैसे के लिए सरकार के सामने उनको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। पर मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। वाह रे मोदी सरकार! देश का कर्मचारी पेंशन धारक जो सड़कों पर है, जरा उन पर भी नजर डालिए। कभी उतरो जमीन पर और देखो उन बुजुर्ग लोगों की हालत। क्या पता उनकी हालत देखकर आपकी आत्मा पसीज जाए। माननीय सांसद शक्ति सिंह गोहिल का हम अति आभार प्रकट करते हैं कि अपनी बुलंद आवाज में उन्होंने कर्मचारी पेंशन धारकों के मुद्दे को उजागर किया। आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट से हम आपको तुरंत अवगत करा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।